आइए जानते हैं शुकदेव जी को राजा जनक द्वारा बंधन और मुक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। शुकदेव जी महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे और उनकी मां का नाम वाटिका था। उनका विवाह पीवरी से हुआ था। शुकदेव जी ने ही अपने पिता वेदव्यास जी से महाभारत सुना और देवताओं को सुनाया था। शुकदेव जी ने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था। शुकदेव मुनि कम अवस्था में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। शुकदेव युवा हुए तो व्यास जी को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक बार व्यास जी ने शुकदेव को अपने पास बुलाया और बोले, हे पुत्र शुकदेव, अब तुम युवा हो गए हो और साथ ही तुम्हें अनेक श्रेष्ठ सिद्धियां भी प्राप्त हो गई हैं। इसलिए तुम्हें ब्रह्मचर्य का त्याग करके गृहस्थ जीवन का आरंभ करना चाहिए। लेकिन शुकदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वे मोह माया का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर चुके हैं और अब विवाह करके पुनः मोह माया के बंधन में नहीं बंधेंगे। शुकदेव जी की बात सुनकर वेद व्यास जी बोले, हे पुत्र, विवाह करने के पश्चात मोह माया के बंधन में बंधना अथवा न बंधना यह मनुष्य पर निर्भर करता है। हमारे आसपास ऐसे अनेक ऋषि गण हैं जो गृहस्थ होते हुए भी मोह माया से रहित होकर प्रभु भक्ति में लीन हैं। शुकदेव जी बोले, पिताश्री, ये सब भ्रम मात्र है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहने की बात कहे। जो इस बंधन में बंध जाता है वो इससे अलग नहीं रह सकता। जब शुकदेव किसी भी प्रकार से समझने के लिए तैयार नहीं हुए तो वेद व्यास जी ने उन्हें मिथिला नरेश राजा जनक से शिक्षा लेने भेजा। मिथिला पहुंचकर शुकदेव जी ने देखा कि राजा जनक की पत्नी है, बच्चे हैं और फिर भी वे एक सन्यासी की भांति पूजनीय हैं। शुकदेव जी के आग्रह पर राजा जनक ने उन्हें शिक्षा दी, विवाह कोई बंधन नहीं है। यदि हम ये निश्चित धारणा बना लें कि कोई भी बंधन हमें बांध नहीं सकता तो हम सभी बंधनों में बंधकर भी मुक्त रह सकते हैं। जल में रहकर भी कमल की भांति उस पर तैरकर अलग रह सकते हैं। ये शरीर मेरा है, यही बंधन है, और ये शरीर मेरा नहीं है, यही मुक्ति अर्थात संन्यास है। जनक के ज्ञानपूर्ण कथनों से शुकदेव जी की सभी शंकाएं दूर हो गईं। वे वापस अपने पिता के आश्रम पर लौटे तो व्यास जी ने पीवरी नाम की एक सुंदर कन्या से उनका विवाह करवा दिया। उससे शुकदेव जी के 4 पुत्र कृष्ण, भूरी, गौरप्रभ और देवश्रुत तथा एक पुत्री कीर्ति हुए। पुत्र पुत्री से युक्त होने पर शुकदेव ने पिता का आश्रम त्याग दिया और कैलाश पर्वत पर जाकर समाधिलीन हो गए। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन पर्वत शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे इस प्रकार चमकने लगे मानो सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। शुकदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बंट गया। वायु तीव्र गति से चलने लगी। अनेक ऋषिगण वहां आकर शुकदेव जी की स्तुति करने लगे। व्यास जी भी हे पुत्र कहते हुए वहां आ गए। फिर सबके देखते ही देखते शुकदेव जी ब्रह्मलीन हो गए और परमधाम में चले गए। महर्षि व्यास जी पुत्र शोक से व्याकुल होकर जल बिन मछली की भांति छटपटाने लगे। तब शंकर जी ने प्रकट होकर उन्हें समझाया कि उनके पुत्र को उत्तम गति प्राप्त हुई है, वे शोक न करें। पिता को शांत करने के लिए शुकदेव जी ने उन्हें अपने प्रकाशमान प्रतिबिंब के दर्शन करवाए, जिससे संतुष्ट होकर व्यास जी पुनः अपने आश्रम में चले आए। इस प्रकार शुकदेव जी कम आयु में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।